अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो आप ठीक ठाक होंगे। तो आज सबको मेरी तरफ से छठी और सातवीं सहरी और अफ्तारी एक साथ मुबारक, क्योंकि मैं व्लॉग जो अपलोड कर रही हूँ वो 2 दिन का साथ कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान की वजह से सुस्ती इतनी आई हुई है कि काम नहीं हो रहा है। और फिर व्लॉग के साथ साथ आपको पता है कैमरा साथ साथ लेके घूमना पड़ता है, तो इसलिए मैंने 2 दिन का साथ ही बना लिया और साथ ही अपलोड कर रही हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। मरियम फैमिली लाइफ को अपनी दुआओं में याद रखना है, आप लोगों ने लाज़मी ढेरों दुआएं करनी है हमारे हक़ में। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखाई थी, ये हमारी जो अफ्तारी का टाइम था ना, ये छठी अफ्तारी है, छठे रोज़े की अफ्तारी है। तो बस यही थी, और ये 7वें रोज़े की हमारी सहरी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी थी, आलू और अंडे के कबाब बना के रखे थे मैंने। वो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, आप जाकर मरियम फैमिली लाइफ पर दे सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्चें भरी थी ना आलू और अंडे की, उससे तो ये भी बहुत मज़े की बनी है। तो इसे बेसन के अंदर डिप करके मैंने उसी के अंदर ही फ्राई कर लिया था, और यही सहरी में खा लिया था। और ये अफ्तारी की तैयारी हो रही थी, और अफ्तारी में हमारे माशाल्लाह से आज बन रही थी फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट में मैंने सारे फ्रूट डाल दिए थे, मेरा कैमरा सेट नहीं था, तो बस इस वजह से मैंने फटाफट से फ्रूट कट कर लिए थे, जिसमें मैंने अमरूद लिया था, केला लिया था, स्ट्रॉबेरी ली थी और खरबूजा लिया था। खरबूजा तो मेन है ना, और इसमें तो मज़े का वही लगता है, टेस्ट देता है ना, इसलिए। अच्छा, तो ऊपर से हमने कुटी हुई मिर्ची डाल दी थी, थोड़ी सी चाट मसाला डाल दिया था, और फिर इसको मिक्स करके रख दिया था। जब ये पानी छोड़ देगा तो और भी मज़े का लगेगा, इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाते, दूसरी तरफ तलने की बारी आ जाती है, और फ्राई में मैंने क्या किया, समोसे तल लिए थे, क्योंकि ये रेडीमेड में लेकर आई हुई थी। घर में बनाने का टाइम नहीं था, तो चलो मैंने कहा बाज़ार से ही ले लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने बाज़ार से लिए हुए समोसे तले थे, और यकीन करेंगे मैं आपको इस सच्ची बताऊँगी कि बाज़ार के समोसे आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये 2-2 3-3 दिन के होते हैं, और स्मेल भी इतनी अजीब-सी आ रही थी ना, तो मैंने कहा आइंदा के बाद नहीं लेकर आएँगे। ये मैं फ्रेश वाले लेकर आई थी, फिर भी इनमें से स्मेल आ रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर वैसे हमारा रोज़ा खुल चुका था, और यहाँ पे हमारी इफ्तारी हो रही थी, और यहाँ पे उसके बाद मैं कुरान पाक लेके बैठ गई थी। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे आप इबादत बड़े सुकून से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपको सारा दिन थका कर रखते हैं। तो इसलिए बस ये है कि मुझे ज़रा परेशानी होती है बच्चों की वजह से, बार-बार कभी उनको लेकर जाना इधर-उधर, बहुत सारे होते हैं काम घर के। बच्चे आपको पता है सारी जगह कुछ ना कुछ फैला देते हैं, तो बस इबादत करने में मुश्किल होती है। जब बच्चे सुकून से सो जाते हैं ना, फिर आराम से लेकर बैठती हूँ कुरान पाक पढ़ने के लिए। और आप लोग बताएँ, आपका कुरान पाक शरीफ कहाँ तक पहुँचा है? आपने कहाँ तक ख़त्म कर लिया? अच्छा, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पर मैं पालक मँगवाया था पकौड़ों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं पकोड़े बना रही थी बगैर पालक के, और आपको पता है पालक से नहीं क्रंच आता है वो पकोड़ों के अंदर, तो बस मैंने कहा चलो आज पालक के ही बनाएंगे। और यहाँ पर ये मैं नए तरीके का आज पालक का पकोड़ा बनाऊंगी, क्योंकि ये पत्ते वाले जो होते हैं ना, और अब तो रमज़ान आ गया ना, रमज़ान में पालक ऐसी अजीब और इतनी गंदी दे रहे हैं कि इसमें आधा तो गंद ही निकल जाता है। तो बस यही था कि इसको साफ़ करने में इतना टाइम लग गया था, और फिर जो निकला ना इसमें से ये निकला था, 1 किलो पालक में से इतना सा पालक निकला है। तो बस मैंने इसको आधा काट के रख लिया था, धो के फ्रीज़र कर दिया था, ताकि 2-3 दिन और चल जाएगा हमारा पकौड़ों के अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालने वाली, और थोड़े बहुत ही पकौड़े बनाऊँगी, क्योंकि फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई हैं रमज़ान में। तो बस ये है कि हमने कहा चलो अब ज़रा थोड़ा खाने की तरफ आते हैं, क्योंकि जब 2-4 दिन आप तली हुई चीज़ें खा लेते हैं ना, तो फिर आपका दिल करता है कि घर का ही खाना पका हुआ खाया जाए। तो बस यही है कि मैं पहले अशरे में यही करती हूँ, 2-4 दिन तो फ्राई की हुई चीज़ें खा ली, और फिर ज़रा घर का खाना खाया, क्योंकि ये है कि ज़रा थोड़ा मैदा-वैदा भी सेट रहना चाहिए, और आपको भी सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि फ्राई चीज़ें खा-खा के भी ना बंदा तंग आ जाता है, अक जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक पीस के रख रही थी, जो इतने टाइम से ला के रखा हुआ था, पीसने में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, लहसुन अदरक को छील कर इसको इसमें डाल दिया था, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला। ऑलिव ऑयल डालने से इसका कलर चेंज नहीं होगा, तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने, पानी का सिर्फ़ 2-3 कतरे ही डाले हैं, क्योंकि पानी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। और फिर ये देख रहे हैं आप, गाढ़ा-गाढ़ा सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया। इसको मैं फ्रीज़र कर दूँगी, जब ये जम जाएगा तो इसको क्यूब्स में काट के हम ज़िप-लॉक बैग में डाल लेंगे। अगर आपके पास दूध वाली थैलियाँ भी हों तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब आ जाती हूँ पकौड़ों की तरफ, और पकौड़ों की मैं तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे मैंने प्याज काट के रख लिया था। 1 प्याज लिया, भाई प्याज बहुत महँगा हुआ हुआ है, इसलिए थोड़ा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिया था, आलू को भी काट लिया था बारीक-बारीक फिंगर चिप्स की तरह, क्योंकि हमें ज़्यादा वो नहीं चाहिए था। आप ज ज हर तरह की शेप में काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह के तरीके से काट लिया था आलू को, क्योंकि मैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बना रही हूँ, प्याज के भी होते हैं, आलू के भी होते हैं, लेकिन मैं आज मेरा दिल था कि मैं आज मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनाऊँ। और यहाँ पर दही बड़ों
अच्छा जी, तो यहाँ पर हो रही थी दही बड़ों की तैयारी। दही बड़ों के लिए मैंने क्या किया था, फ्रीज़र हुए हुए हमारे क्यूब्स रखे हुए थे चटनी के। दही को फेंटा, दही 1 पाव दही लिया, उसको फेंट के मैंने इसके अंदर डाल दिया क्यूब्स उठा के। और यहाँ पे जो फुल्कियाँ है ना, ये बूंदियाँ हमारे पास रखी हुई थी बाज़ार से, जब मैं लेकर आई थी, बनी बनाई थी, मैंने घर में नहीं बनाई। तो ज़रा आसानी हो जाती है, जब बाज़ार की कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है ना, तो झटपट से काम हो जाता है। दही बड़े हमारे इंस्टेंट तैयार हो गए थे। बस ये है कि पानी में से निकाला, और जो हमने रायता तैयार किया था ना, मैंने इसके अंदर कोई सब्ज़ी नहीं डाली, कोई वो नहीं डाला है, ना टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ़ मैंने ये रायता बना के इसके ऊपर डाल दिया, और ऊपर से इमली की चटनी डाल दी है। और जो हमने पापड़ी बनाकर रखी हुई थी ना, वो मैंने इसके ऊपर से डाल दी थी। यकीन करें, बहुत मज़े के लाजवाब बने थे हमारे दही बड़े भी, क्योंकि कभी-कभी ना आपको टेस्ट चेंज करके खाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये था कि मैं ये ग्रीन चटनी जो लेकर आई थी ना, वो भी मैंने थोड़ी-सी इसके अंदर डाल दी थी। अब आप लोगों ने ना इस पे मुझे कमेंट नहीं करना कि आपने चम्मच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बस ये है कि जल्दी का झटपट का काम हमारा ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पर ये हमारे दही बड़े भी तैयार हो चुके थे। और अब दूसरी तरफ आ जाते हैं अपने, क्योंकि ये जो मेरे पास चिली केचप रखी हुई थी, ये भी मैंने थोड़ी-सी डाल दी थी। खट्टे-मीठे टेस्ट आ रहा था एक बाज़ार वाला। तो बस यहाँ पे हमारे दही बड़े छोलों की चाट भी तैयार हो गई थी। चने आप डालना चाहे डाल सकते हैं, मैंने इसके अंदर नहीं डाले थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं चने ही चने डाल रही थी और सलाद भी डाल रही थी इसके अंदर, तो मैंने इस बार नहीं डाला। बस मैंने ऐसे ही नॉर्मली बना लिए थे। अच्छा जी, और आप लोग बताएँ, आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अगर अच्छे गुज़र रहे हैं तो मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। इबादतें कैसी जा रही हैं? और आपको पता है, महीना तो ऐसा ही है कि इबादतें करते-करते गुज़र जाता है और यूँ चला जाता है। माशाल्लाह से पहला अशरा भी ख़त्म होने वाला है। पता ही नहीं लगा, 7-8 रोज़े भी ऐसे ही गुज़र गए हमारे। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं हम अपने कीमे की तरफ। आज मैं बना रही थी आलू मटर कीमा। आलू मटर कीमे के लिए मैंने लिए प्याज़। प्याज़ को मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। प्याज़ को हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। मैंने 3 अदद प्याज़ लिए थे, और हमारे पास था आधा किलो के करीब कीमा। तो यहाँ पे जो मैंने लहसुन अदरक पीस के रखा हुआ था ना, इसके अंदर जो थोड़ा-सा मैंने बचा लिया था, उसी के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जो ग्रीन चटनी के और हरी मिर्चों के जो मैंने क्यूब्स बना के रखे हैं, वही मैं इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि यही आपके लिए आसानी है, झटपट से काम हो जाता है। रमज़ान में आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, आपकी हर चीज़ तैयार होती है। और यहाँ पे मैंने टमाटरों को भी काट कर फ्रीज़र किया हुआ था, तो ये था थोड़ा-सा डीप फ्रोस्ट किया, और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इससे ये भी हमारी आसानी हो जाती है। देखिए, हमारी अब ये जो हरी मिर्ची थी ना, इसको मैंने थोड़ा-सा डीप फ्रोस्ट किया और इसके अंदर डाल दिया, तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ गया, और इससे ना मसाला भी हमारा ज़्यादा बन गया था। और ये जो टमाटर थे, वो भी मैंने डीप फ्रोस्ट कर लिए थे। इसको भी मैंने बारीक चॉप करके रख दिया था फ्रीज़र के अंदर, तो ये ना ख़राब होते हैं, ना कहीं जाते हैं आपके, अगर बशर्ते ये कि अगर आपकी लाइट आ रही हो। तो ठीक है, अब अच्छी तरीके से इसका मसाला भूनेंगे, और मेरे पास अब ये है कि 1 चम्मच नमक डालूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने मसाले डाल देने हैं। थोड़ा-सा इसके अंदर हल्दी डालूँगी कलर के लिए, और थोड़ा-सा इसके अंदर धनिया डालूँगी, और लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारा कीमा है ना, वो हरा-हरा सा नहीं लगे, लाल थोड़ा-सा कलर, एक कलरफुल होता है ना, वो आना चाहिए। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो हमारा ये जो मसाला है वो भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए हमारे मसाले का। और फिर जो मैंने कीमा धो के रखा है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, आधा किलो के करीब है। उसके साथ नली भी है, तो वो इसी के अंदर डाल के हम आधा घंटे के लिए पकाएँगे हल्की आँच पे, ताकि जो हमारा बीफ का कीमा है ना, वो गल जाए। बीफ, मटन या चिकन, जो भी मर्ज़ी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास बीफ था, तो मैंने बीफ ही लिया है। और इसके अनुसार नली डाली है, ताकि हमारे जो कीमे का टेस्ट है ना, वो अच्छा आ जाए। और सहरी में भी आपको पता है, शोरबे वाली चीज़ से ना जब तक नहीं खाया जाए ना, तो सुकून नहीं आता है। तो ये है, तो मैंने इसके अंदर ना थोड़ा-सा एक आधा जो आलू रखा था ना, वो भी मैंने इसके अंदर काट के डाल दिया था, और मटर डाल दिए थे। तो ये है कि इसकी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी, और फिर जो मेरे पास दही रखा था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और इतने में हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर ये हमारे रोल, समोसे, पकोड़े ये तैयार थे, और अब हमारा रोज़ा खुलने का टाइम था। आप बताएँ, आपके शहर में किस टाइम खुलता है, और आप लोग कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं? लाज़मी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, और मरियम फैमिली लाइव को ढेर सारा प्यार दें, और इंशाल्लाह ईद तक मेरे 1000 करवा दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।